प्रशांत किशोर क्या बदलाव करेंगे जो कल बीजेपी के पैसा लेकर के वोट दिलवा रहा था? बिहार बदलाव करेंगे। बिहार बदलाव अगर कोई करेंगे तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम 30 या 40 सीट आएंगे और वो अपना सरकार बनाएंगे। हर मुसलमान के जुबान में पतंग 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 पतंग। क्या बात कर रहे हैं? वोट दिए थे पतंग में, वो लालटेन में भाग गया, फिर उसी को उंगली में जलाएंगे, पर लालटेन में उंगली को नहीं जलाना है, पतंग को देना है, पतंग को। से यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं वोट देखे मून करके रहा, फिर भी जीतेगा ये। कौन जीतेगा? यहाँ जो इसका मालिक है वो जीतेगा। जीतेगा तो वह मालिक जो जिसको ताकत है वहाँ में। किस पार्टी से है? वो यहाँ नाम भूल गए वहाँ। अच्छा, ओवैसी की पार्टी। हाँ, ओवैसी को जानते हैं? जानते हैं ढेरी बार देखे हैं। वो ओवैसी को अगला साल हम लोग वोट दिए थे, ओवैसी को, इसको न दिए थे, तो शाहनवाज को न दिए थे। हम लोग को ऐसा थबार मारा कि साला नीचे गिर गए, मुंह कीचड़ में घुस गया। पंचायत पूछिए उसका काम। तो इस बार क्या करने वाले हैं चुनाव में? इस बार चुनाव में क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे। कैसे? बहुत तरह के जवाब देंगे। उस रोज सनफ्राई आया था यहाँ, सिर्फ थपड़ी बजाने लगा, मगर कोई चीज नहीं है। सिर्फ थपड़ी बजाने लगा पब्लिक। वो थपड़ी न बजाता, थपड़ी बजा के दिखाता है। जनता। हाँ, जनता बार बार ठगते हैं। साला हम उनका बाप से जानते थे, जिस टाइम मुखिया सरपंच था उसी टाइम से जानते हैं, कल पैदा नहीं हुए हैं, मगर जो कि हाथ में अभी कीचड़ में नहीं जा सकेगा। बहुत ज्यादा जो। हाँ, अब जैसे वो चुनाव में आएंगे तो यहाँ की जनता क्या उनसे सवाल करेगी? नहीं, बहुत सवाल सामने बताओ आइएगा तो हम कहेंगे आपके साथ हैं। पीछे में आपका है नहीं। अच्छा, पीछे में किसके हैं? पीछे में मुंशी बहू का है। हाँ, ये तो धोखा हो जाएगा ना। धोखा हो जाएगा। नहीं, धोखा क्या होगा? हाँ, हमको धोखा दीजिएगा, हम आपको धोखा ना देंगे। हाँ, उन्होंने आपको धोखा दिया तो आप भी धोखा देंगे? हाँ, उसको हम लोग भी धोखा देंगे, सारा पब्लिक धोखा देंगे। चलिए, अरे जान लगा देंगे इनके पीछे में। बाकी उनको क्या कहेंगे जो टूट कर गए थे? शाहनवाज आलम वोट मांगने आएंगे तो उनसे क्या सवाल करेंगे आप? उनसे यही कहेंगे, भैया भगोरी हो, तुम भागो, यहाँ से भागो, पंचायत मतलब अपना जो कि विधानसभा से भागो, वोट या बिस्तरा हम लोग बनवा देंगे, वोट डालकर बिस्तर बनवा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अगर आप इनको वोट देते हैं MIM को तो बीजेपी यहाँ से आ जाएगी। कभी नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं, यकीन कीजिए, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे, लहर चल रही है कि नहीं? नहीं, उसका लहर तो कहर में बदलने जा रहा है इस बार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इस बार ओवैसी की सरकार बनेगी बिहार में। हम भी हिस्सेदारी चाहते हैं, हम भी अपना लीडर को अपना मजबूत करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि पिछली बार इतनी बड़ी लहर थी, लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल था, 4 सीटें फिर भी आपकी गंवा दी गई, चार विधायक चले गए, तो इस बार उतनी लहर नहीं है, लोग कह रहे हैं, तो कैसे इतना जीतेंगे? वो 4 विधायक इसलिए क्योंकि उसके पैसों की कमी थी। अगर वो बोलता जो कि हर में चंदा करके उसको देते, लेकिन हम लोगों को जो दिल में ठेस पहुंचाया, वो इसका बदला इस बार वोट देकर पतंग में बटन दबाकर उसको मिलेगा। तो जिता पाएंगे पूरे तौर पर? जिता पाएंगे। ये आपको भीड़ जो दिख रहा है, ये किस लिए आए हैं? ये तो वही वोट के लिए ही आए हैं, जो कि MIM के सिर्फ आदमी सुना कि AIM का सभा होने वाला है, अपने आप सब छोड़ के चले गए। आप देख सकते हैं, हमको हमारा नेता चाहिए जो कि हार में बदलाव चाहिए। अब जो कि हार में उतने दिन से जीत गए वो लोग बूढ़ा हो गए हैं। अब हमें नया कैंडिडेट चाहिए, नया परिवर्तन चाहिए, नया बदलाव चाहिए। जो कि हार में अभी देख रहे हैं आप, जब इलेक्शन का टाइम आया है, जो कि हार में जगह जगह पर अपना जेब से पैसा खर्चा करके शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार में कोई बिहार बदलाव की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या बदलाव करेंगे जो कल बीजेपी के पैसा लेकर के वोट दिलवा रहा था? आज वो क्या बदलाव करेंगे? वो बीजेपी का एजेंट है। लोग ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ कांग्रेस ने, दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ 2025 में, दिल्ली में जो 2025 में इलेक्शन हुआ, केजरीवाल किस लिए हारा? किस लिए आ रहा है? क्योंकि वहाँ गठबंधन बी टीम बना नहीं लिया उसको, तो और कांग्रेस बी टीम हुआ बीजेपी का। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाता है, लेकिन बीजेपी का बी टीम तो कांग्रेस है। आप देख लीजिए, यूपी का जो मुख्यमंत्री था अखिलेश यादव, उसने भी कहा कि गठबंधन को कांग्रेस को वोट मत दो।
जब लेकिन अब उसको गठबंधन में ले लिया, तब उसका वो चिल्लाता है। अब केजरीवाल इसलिए हारा क्योंकि कांग्रेस वहां उससे गठबंधन करके नहीं लड़ा, और उसके वजह से ये हुआ कि सत्ता में बीजेपी आ गया। तो बीजेपी जो सत्ता में आया तो वो बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? बीजेपी सत्ता में आने का असल मकसद है कि कांग्रेस उसको ले आता है, कांग्रेस उसको ले आता हाँ, है। कांग्रेस चलिए ले आता है। क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर भी बिहार बदलाव यात्रा के जरिए से लोगों को, खासकर मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव नहीं सर, वो तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि एक दूसरे को तोड़ ताड़ करके प्रशांत किशोर तोड़ेंगे, ये जोड़ने के नहीं। वो बीजेपी का एजेंट थे, कुछ दिन पहले शायर सोरी करते थे, अभी जाकर के वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं कि हम बिहार बदलाव करेंगे। बिहार बदलाव अगर कोई करेंगे तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे बदल पाएंगे? अख्तरुल ईमान साहब हैं, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, हमारे हर मसीहा में बोलने वाले हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, पार्लियामेंट में पेपर को फाड़ने वाले असदुद्दीन साहब हैं। तो इस तरह से ऐसे बदलाव करेंगे ना सर। इंडिया में कोई वक्फ नाम नहीं जानता था, वक्फ क्या होता है। वही एक सांसद ने बताया कि वक्फ तुम्हारा मस्जिद का जमीन है, तुम्हारा कब्रिस्तान है जो तुमसे छीना जा रहा है। लेकिन ये लोग क्या किया, जब इन लोगों को पता चला, ये लोग बाद में गया प्रोटेस्ट करने, लेकिन सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाया। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा रहनुमा हो, हमारा लीडरशिप पैदा हो। मुकेश सहनी 2% है, बिहार में सरकार का वो हिस्सेदारी लेकर उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमारा बिहार में मुसलमान 18% है। क्या हमें सरकार में जगह नहीं चाहिए? जो 18% है वो वोट दे करके सरकार बनाता भी है और गिराता भी है, आप उसी को हटाना चाहते हैं। तो क्या मन बनाया इस बार यहाँ के मुसलमान? इस बार मन बनाया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में 100 सीटों पर चुनाव लड़ करके 25 से 30 सीट ला करके अपना खुद का सरकार बनाने में जगह। तब तेजस्वी को रोना पड़ेगा, अख्तरुल ईमान आ जाओ, अख्तरुल ईमान आ जाओ। फिर हम कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री नहीं, अब उप मुख्यमंत्री नहीं, सीधा मुख्यमंत्री चाहिए, और वो होगा अख्तरुल ईमान। इसी बात को लेकर हम लोग अब यहाँ पर आए हुए हैं, AIM का कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं यहाँ से, जो कि हाट से हम लोग वोट दे करके इसको सदन में पहुँचाने का काम करेंगे। क्या कह रहे हैं लोग? कहते हैं कि ओवैसी भड़काते हैं, इस तरह की बात करते हैं, एकता की बात नहीं करते, तोड़ने की बात करते हैं। भड़काते तो बीजेपी है, अवैसी नहीं भड़काते हैं। अवैसी जो है कि मुसलमानों का बात को रखते हैं पार्लियामेंट में, और जो है कि मुसलमानों के हर बात को लेकर के वो चलते हैं। इसीलिए इसी बात पर हम लोग असदुद्दीन को वोट देंगे, इस बार MLA हम लोग बनाएंगे। ये कहते हैं कि जहां MIM लड़ती है तो वहां बीजेपी जीत जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार जो है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कम से कम 30 या 40 सीट आएंगे और वो अपना सरकार बनाएंगे। क्या बात है, क्या नाम हुआ? इश्तियाक अली नाम हुआ। कहाँ से आप हैं? हम कुजरी से हैं। हाँ, जो कि हाट में ही आता है। क्या माहौल है, किस तरह से बात? बहुत अच्छा माहौल है। अवैसी के नाम पे आए हैं, सब कोई अवैसी को वोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अवैसी साहब ने जिसको भी टिकट देंगे जो कि विधानसभा से, वो पक्की बात है कि जीत पाएंगे। वो ऐसे भगोड़िया में से नहीं देंगे कि पिछला बार जो अवैसी साहब ने गलती किया था, इस बार वैसे नहीं करेंगे कि भगोड़ी ऐसे MLA थे वो भाग गए थे, कुछ परेशानी की वजह से कैसे भागे हम लोग को पता नहीं। आपके हिसाब से कैसा विधायक होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? नहीं, प्रत्याशी सबको देखिए, ब्लॉक का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, रोड सड़क का काम हो, राशन कार्ड, इंदिरा आवास में जैसे जैसे फंड में पब्लिक दबे कुचले जाते हैं, उसमें आवाज उठाने की MP MLA का काम है, उसमें आवाज नहीं उठाते हैं। तो इसीलिए गरीब मजदूर पिछड़े जितने भी जाति हैं वो दब जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? मोहम्मद तैयब। तैयब साहब, क्या माहौल है इधर? माहौल ठीक है। किसके लिए ठीक है? हर मुसलमान के जुबान में पतंग 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 पतंग। क्या बात कर रहे लालटेन का कुछ नहीं होगा क्या? लालटेन कुछ नहीं, 5 साल पहले वोट दिए थे लालटेन में, ये पतंग में, वो लालटेन में भाग गया, फिर उसी को उंगली में जलाएंगे, पर लालटेन में उंगली को नहीं जलाना है, पतंग को देना है, पतंग को। हमारा दिल पर चोट लगने की वजह से फिर भी हमने उसे पत्र लिखा कि हमें गठबंधन में ले लो। हमारा दिल को जब वो
चूर चूर कर दिया था, फिर भी हमने अपना बड़ा दिल दिखा करके उसको गठबंधन में हमने शामिल करने का लेटर दिया, लेकिन वो नहीं किया। तो क्या अकेले इतने सक्षम नहीं है कि चुनाव लड़ सके जो गठबंधन की भीख मांग रहे हैं? हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं हम। जब वो नहीं लगा, हमने ये चाहा कि बिहार में लोग कहता है कि तुम बीजेपी का बी टीम हो, ये हो वो हो, इसके बदौलत हमने सोचा कि हमने गठबंधन के ऑफर उसको दे करके हम बिहार के जो जितने भी नौजवान साथी हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार ना हो, उसको हटाने के लिए हमने गठबंधन के लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा हमने। वो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ है, तो इसीलिए तो हमने उसको गठबंधन के लिए कहा था कि सबका वोट सेकुलर होकर के बिहार में बीजेपी का सरकार नहीं बने। और जो कि हार्ड में आप देखिए जितने भी काम हो रहे हैं ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक, हर जगह घूस, हर जगह। अभी जाति निवासी बनाने में 600 रुपए 500 रुपए लेते हैं, और केवला म्यूटेशन के नाम पर 6000 रुपए लेते हैं, जिसमें हमारे विधायक का कमीशन फिक्स है। उसमें सीओ वीडियोस को लेकर पहुंचाते हैं, वो कभी आवाज नहीं उठाए। तो इसीलिए हम लोग इस बार एग्रेशन वाला विधायक चाहते हैं। एग्रेशन वो जो विधायक में है उसी को हम लोग जिताएंगे। कि साथियों, जब सत्ता की हनक होती है तो सत्ता हमेशा अपने बट और बूटों को कुचलने का काम करती है। इस बात को आपको जानना होगा। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर माथे पर चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है।